हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 5 नागरी लिपि का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चलिए अगर इसमें आपको किसी भी प्रश्न का आंसर अगर पता हो तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला प्रश्न आपका आ गया, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, बी है पश्चिमी भारत, सी है दक्षिणी भारत और डी है उत्तरी भारत। अगर आप चाहें तो आपको आंसर पता हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और नहीं पता हो तो हम तो हैं ही। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। आपका अगला प्रश्न आ गया। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि वेतमा दान पात्र किस समय का है। आपका ऑप्शन ए है 1020 ईस्वी, बी है 1021 ईस्वी, सी है 1022 ईस्वी और डी है 1023 ईस्वी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यानी कि 1020 ईस्वी। ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर, तो 3 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। आपका ऑप्शन ए है 8वीं सदी, बी है 6ठी सदी, सी है 9वीं सदी और डी है 4थी सदी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8वीं सदी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 4 नंबर, तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ऑप्शन ए है मराठी भाषा, बी है पंजाबी भाषा, सी है बंगला भाषा और डी है अंग्रेजी भाषा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मराठी भाषा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है जौनपुर, सी है वर्धा में और डी है इलाहाबाद। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्धा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपका ऑप्शन ए है गुरुमुखी लिपि में, बी है खरोष्ट लिपि में, सी है ब्राह्मणी लिपि में और डी है देवनागरी लिपि में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, बी है 1936 ईस्वी में, सी है 1937 ईस्वी में और डी है 1938 ईस्वी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1935 ईस्वी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर। तो 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। आपका ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है अक्षर कथा, सी है प्राचीन भारत का इतिहास और डी है पुरालिपि शास्त्र। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या अक्षर कथा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है कुसुमपुर, सी है बिलासपुर, डी है देवनगर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवनगर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी और डी है बहू। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 12 नंबर। तो जो 12 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं
कह रहा है केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए है नागरी लिपि में, बी है ब्राह्मणी लिपि में, सी है नदी नागरी लिपि में और जो डी है वो है गुरुमुखी लिपि में। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? आपका ऑप्शन ए है देव देवगिरी के राजाओं का, बी है विजयनगर के राजाओं का, सी है राष्ट्रकूट के राजाओं का और डी है चोल राजाओं का। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ललित शैली, बी है अभिनागर शैली, सी है विभ्राट शैली और डी है नागर शैली। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागर शैली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन ए है 2 सदी पहले, बी है 2 दशक पहले, सी है 20वीं सदी में और डी है 11वीं सदी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 सदी पहले, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है और एक नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? आपका ऑप्शन ए है 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं से 11वीं सदी में और डी कभी नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8वीं से 10वीं सदी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए है नंदी नागरी, बी है कोंकणी, सी है ब्राह्मणी और डी है सिद्धम। यदि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिद्धम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? आपका ऑप्शन ए है 1500 से अधिक, बी है 2500 से अधिक, सी है 3500 से अधिक और डी है 4500 से अधिक। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2500 से अधिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए है गुणाकर मूले, बी है नलिनी बिलोचन शर्मा, सी है महादेवी वर्मा और डी है सुमित्रानंद पंत। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुणाकर मूले, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लामिक शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन ए है 12वीं सदी से, बी है 13वीं सदी से, सी है 14वीं सदी से और डी है 15वीं सदी से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12वीं सदी, ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1995 ईस्वी में, बी है 1999 ईस्वी में और जो ऑप्शन सी है 2005 ईस्वी में और डी है 2009 ईस्वी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2009 ईस्वी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका आ गया स्क्रीन पे 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? क्वेश्चन एक बराबर, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, बी है हरिहर, सी है अकबर और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर और है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए है गुणाकर मूले, बी है रामचंद्र शुक्ल,
सी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डी है बाबूराम सक्सेना। चलिए आपका राइट हो जाएगा आंसर गुणाकर मूल्य, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। आपका ऑप्शन ए है अक्षरों की कहानी, बी है भारतीय लिपियों की कहानी, सी है अक्षर कथा और जो डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से यह नागरी लिपि शीर्षक लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, बी है नंदी नागरी, सी है देवनागरी और डी है मराठी लिपि। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का टकसाल का संबंध है। ऑप्शन ए है सिक्कों से, बी है अभिलेखों से, सी है लिपि से और डी है अनाज के ढेर से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्कों से, यानी कि टकसाल का संबंध किससे है, सिक्कों से है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो करा है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ऑप्शन ए है जैन धर्म से, बी है बौद्ध धर्म से, सी है सिख धर्म से और डी है वैष्णव धर्म से। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्धम क्या है। ऑप्शन ए है मंत्र, बी है सिद्धम योगी, सी है साधु, डी है एक प्रकार की लिपि। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा एक प्रकार की लिपि, यानी कि सिद्धम क्या है, एक प्रकार की लिपि है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए है प्रयाग, बी है काशी, सी है मथुरा और डी है उज्जैन। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काशी को देवनगरी कहा जाता है, देवों की नगरी इसको कहा जाता है, तो काशी को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन ए है सरहपाद, बी है तुलसी, सी है वाल्मीकि और डी है निराला। चलिए आपका आंसर जो है वो हो जाएगा सरहपाद, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष कौन था। ऑप्शन ए है एक विद्वान, बी है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी है एक कवि और डी है राज वैदव। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। यानी कि अमोघ वर्ष कौन था, एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 32 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्ती किस भाषा में है। ऑप्शन ए है प्राकृत, बी है अपभ्रंश, सी है संस्कृत और डी है हिंदी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 33 नंबर का। बेतमा कहाँ है। ऑप्शन ए है इंदौर के पास, बी है इलाहाबाद के पास, सी है पुणे के पास और डी है पटना के पास। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंदौर के पास, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न का 34 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पंड्या प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्र पत्र मिले हैं। ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, बी है राजा वरगुण, सी है राजा भोज और डी है श्री गंग राजा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजा वरगुण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज का था ये पाठ नंबर कितना 5 का 34 हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आपने कितना प्रश्न सही किया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले लेते हैं।